छत्तीसगढ़ का यानी बेमेतरा के बोरसी बारूद फैक्ट्री का ब्लास्ट आपको याद ही है। अभी 8 लोग लापता हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसकी गारंटी और इसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है। इस घटना के 48 घंटे बाद भी अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? इस पूरे मामले में भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार से 5 सवालों का जवाब मांगा। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर तो होगा ही होगा, उसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं भाई। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, सब कुछ निकल कर आना है, सब कुछ स्पष्ट होना है, वो कोई बात नहीं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से बेमेतरा ब्लास्ट हुआ और कई तरह के सवाल अब उसमें उठ खड़े हुए हैं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सवाल पूछे हैं कि आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं हुई, इतने दिन आखिरकार इतने मजदूर वहां कैसे काम कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल दहलाने वाली घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, लेकिन दुख का विषय ये है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने इतने घंटे होने के बाद भी अभी एफआईआर नहीं करी है, तो अब ये जनता को बताना होगा कि इतनी हृदय विदारक घटना होने के बाद भी एफआईआर नहीं करना, किनको कहते हैं ना कि किसकी गारंटी में, किसके सुशासन में गुनाहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है और सत्ता के कौन से करीबी लोगों को बचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। देखिए, बहुत से प्रश्न उठते हैं और एक प्रश्न उसमें ये है कि एफआईआर नहीं होना। दूसरा, ये बताना चाहिए जनता को कि उस दिन रजिस्टर से मिलान किया गया क्या, कि कितने मजदूर उस दिन उपस्थित थे, और उसके बाद दूसरे रजिस्टर से दूसरे दिन कि कितने लोग उस दिन लापता हुए थे। ये संख्या अभी तक नहीं आना। और अब तक जिस प्रकार से प्रशासन ने बताया है कि 8 लोगों के दावे को ग्रामीण जो नकार रहे हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सारी चीजों को छुपाना। दूसरा, क्षमता से अधिक विस्फोटक सामग्री होने का जो पता लग रहा है, तो क्या उसकी जांच कितनी मात्रा में थी, इसको प्रशासन ने जांच किया और ये लोगों को बताना चाहिए। ऐसे बहुत से प्रश्न है श्वेता जी। और इतने, मैंने कहा ना, भयावह हादसे के बाद भी एफआईआर नहीं होना और उन लोगों को जिनका अभी तक प्रशासन संरक्षण दे रहा है, जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए पारदर्शिता से, नहीं होना कहीं ना कहीं ये बताता है। जवाब लेते हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और सवाल तो कई सारे हैं क्योंकि 200 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री, कई तरह के जो मानक मापदंड होते हैं उसका पालन नहीं हो रहा था। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, ना उनके पास हेलमेट था, ना कोई सेफ्टी के शूज थे, ना फायर सिस्टम था, ना फायर स्टेशन था, ना फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ियां थी, लेकिन उसके बाद भी बाकायदा संचालित ये हो रही थी फैक्ट्री। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं के खिलाफ में आवाज उठनी चाहिए, उस आवाज का हम स्वागत करते हैं, लेकिन विचलन और उस पर हम राजनीति किस तरीके से कर सके, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच, खाना पूर्ति वाली जांच नहीं, कांग्रेस की तरह मजिस्ट्रियल जांच होगी, दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये तो अहम, बार बार ये चीजें आ रही हैं। लेकिन संजय जी, सवाल ये भी है, पूर्व सीएम भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं हुई, दोषी कौन है, जो प्रबंधन था फैक्ट्री का प्रबंधन, वो कहाँ है, संचालन कहाँ है, संचालक कहाँ है, किसकी शय पर ये सब चल रहा था? संजय जी से संपर्क टूट गया है और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी आपसे भी समझना चाहेंगे, शायद संपर्क टूट गया है संजय जी से। जी, जब भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं के पास जब कहने को कुछ नहीं होता है तो संपर्क ऐसे ही काट दिया जाता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन उन गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रहा है, तत्काल प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर दिखना चाहिए। शासन प्रशासन की जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई घटना करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई की। लेकिन ये भी सवाल, क्योंकि उस समय हमने देखा था कि जब फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आनन फानन में कई गाड़ियां जो थी बारूदों से लदी हुई विस्फोटक सामग्रियों को लाद कर ले जाती हुई बाहर निकलती हुई नजर आई थी। क्या इसके पीछे समझ आप पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था? क्या बहुत सारी ऐसी रखी हुई थे विस्फोटक जिनकी जानकारियां नहीं थी प्रबंधन को, या कुछ और? मैं आपके माध्यम से, श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग बहुत सालों से आपके साथ डिबेट में बैठ रहे हैं।
मैं यही बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल के जनता से भी उनके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि प्रशासन क्यों बचा रहा है उनको, किसका हाथ है पीछे, शासन का बैठा कौन सा व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाना चाह रहा है, उस गुनाहगार को बचाना चाह रहा है, और क्या जो विस्फोटक वहां पर थे कितनी मात्रा में थे और क्या उसमें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, आपका शायद संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात कर सकते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए, सामने वाले ने पूरी बात रखी, आप बातें नहीं बीच में आप इंटरप्ट कर रही हैं। मैंने कहा कि आज घटना को 3-4 दिन हुए, प्राथमिकताएं क्या है। आज इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ट्रेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए नहीं कि व्यक्ति मार के कहीं छुप गया है या कहीं छुपा दिया गया है, इसलिए कि इतना बड़ा ब्लास्ट था उसमें कि चीथड़े उड़ गए। मानवीय संवेदनाएं ये है कि पहले उन परिवार को संतुष्ट किया जाए कि आखिर उनके जो परिवारजन कहां पर हैं। सरकार इसको प्राथमिकता दे रही है। इतनी बड़ी घटनाओं को कोई छुपा सकता है क्या कि उसकी जांच नहीं होगी, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, जेल की सलाखों पीछे नहीं जाएंगे? और फैक्ट्री कोई बीजेपी के शासन नहीं। देखिए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं, ये तो एक लंबे समय से है। जब भी इस तरह के भीषण हादसे होते हैं, कोई पुल टूट जाता है, कोई फैक्ट्रीज में होती है, तो इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। शासन को तो इसको रूटीन में इस सब चीजों को देखना चाहिए, शासन किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी को भी। लेकिन इस तरह की अनियमितताएं करते हैं। घटना हुई है, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने कहा है मजिस्ट्रियल जांच की, हम सामान्य जांच की बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप बहुत जल्द, इसमें 3 दिन के अंदर थोड़ी ना कि आप जेल की सलाह कर दीजिए। पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि उन परिवार को हम संतुष्ट करें जो परिवार पीड़ित है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इंतजार करें। और यदि आपको ये लग रहा है यदि जिस दिन मजिस्ट्रियल हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, तो क्या माफी मांगेंगे सामने वाले जो आरोप लगा रहे हैं? थोड़ा सा इस घटना पर राजनीति करने का प्रयास। जी देखिए, मुझे संजय श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ नेता है भाजपा के, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। जनता उनसे अपेक्षा भी करती है, और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन एक चीज का एश्योरेंस मैं जरूर चाहूंगा भाजपा के सम्मानित नेता से कि जनता को भी ये लगे कि कार्रवाई उस गुनाहगार को बचाने के लिए नहीं, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इतनी हृदय विदारक घटना जो हुई है, उसमें जो असली गुनाहगार है वो जनता के समक्ष जरूर आना चाहिए, और उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी संजय जी, कितने दिन की और उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द होगा इसका, और जनता को पूरा विश्वास है। कांग्रेसियों को भरोसा नहीं, अलग बात है, क्योंकि उनको तो उतने बचे हुए दिनों में जब तक ये कार्रवाई नहीं हो पाती, उनको तो इस तरह के बयान देने ही है। तो मुझे लगता है कि इंतजार जनता को है, बिल्कुल होना चाहिए। उन परिवारजनों को सबसे पहले जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। तो मुझे लगता है एक अलग प्रकार की घटनाएं हुई है जिसमें लाश की ट्रेस नहीं हो पा रही, बॉडी ट्रेस नहीं हो पा रही है। बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत कठोर कार्रवाई होगी, इसमें चिंता करने की कहीं को। जी अमित जी, आपने सुना संजय जी कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी। क्या आप परेशानियां हैं इससे? मुझे लगता है सवाल पूछे जा रहे हैं, राजनीति का विषय श्वेता जी ये नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेसियों को विश्वास नहीं होता, तो आप लोग ऐसा कृत्य करते ही क्यों है कि आप लोगों को विश्वास नहीं होता? आप अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं, हर स्थिति परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। संदेश करना मिला के हम ऐसे घटनाओं पे हम राजनीति करना नहीं चाहते, दुखद है। लेकिन अगर जनता पीड़ित रहेगी, जनता की आवाज उठेगी, अगर उस परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा या वो परिवार मुआवजा लेने से इनकार कर देगा, शासन को बताना चाहिए कि मुआवजा बढ़ के मिलेगा, क्या मिलेगा, उनके लोगों को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति का उचित समय नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब मजबूरी में देना पड़ेगा। संजय जी, क्या मुआवजा बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ग्रामीण कई बार मना कर रहे हैं, और ये सवाल भी पूछा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। निश्चित रूप से जिनसे उम्मीद होती है उन्हीं के सामने कहा जाता है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। हम वो लोग थोड़ी ना कि जो यहाँ के किसानों को 5 लाख नहीं देते थे और यूपी के किसान को जाके 50 लाख देते थे। यहाँ के पैसों को दुरुपयोग बीजेपी नहीं करती थी। ये हम लोग वो लोग थोड़ी ना जो यहाँ पर साहू जिसको मार दिया गया था, तो कई महीनों तक एफआईआर नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तमाम प्रकार की घटना। एक मुख्यमंत्री वहाँ संवेदना के लिए नहीं गया था, जिसकी हत्या में 5 लाख बहुत जल्दी भूलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है कि आप लोगों ने क्या कृत्य किया है। तो मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि घटना क्यों हो गई, आप लिख के दे सकते हो कहीं कल कौन सी घटना हो जाए। ये ब्लास्ट को बीजेपी वालों ने ब्लास्ट कर दिया, बड़ा अजीब टाइप का सवाल है। तो मुझे लगता है कि सत्ता जाने के बाद आदमी विचलित होता है, लेकिन इतना बड़ा विचलन नहीं होना चाहिए कि शब्दों में गलत चीजें आ जाए। तो मुझे लगता है जनता को बीजेपी पर विश्वास है, इसलिए कांग्रेस बाहर का रास्ता देखी है, और जनता को राहत भी कोई प्रदान करेगा। बिल्कुल मुआवजा बढ़ा के देंगे, हम लोग वो लोग हैं मुआवजा बढ़ा के देंगे, ये थोड़ी ना कांग्रेस के शासन में। तो मुझे लगता है कि हम शराब का और रेत का और इसका भ्रष्ट करके और सौम्या चौरसिया जैसे लोग अंदर हैं, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये बीजेपी का शासन है। तो मुझे लगता है सब कुछ उचित होगा और अच्छा मुआवजा मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं। मुआवजा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने
परिवारजनों को खोया है, लेकिन जो उम्मीद उनकी प्रशासन से है, गवर्नमेंट से है, बीजेपी से है, वो पूरी होगी। तो बिल्कुल उम्मीद और जो है प्रशासन से वो जरूर पूरी होगी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बेमित्रा ब्लास्ट मामला और इसमें सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई तरह के सवाल किए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बहुत जल्द होगी। और चलिए